अंतर्मुख आत्म अभ्यास अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेशे मेरा निवास, आत्म प्रदेश ही मोक्ष शिला है, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु। शुद्धात्म ही निज भगवान, शुद्धात्म ही निज भगवान। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करो आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख योगाभ्यास अष्टांग योग को बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को, यानी मैं भगवान आत्मा, मैं मेरे ध्यान से ही मुक्ति जाऊंगा और मेरा कल्याण मेरे ध्यान से ही होता है, मेरे आत्मा के ध्यान से ही। इसलिए निज शुद्धात्मा को, अपने आप को अनंत नमन करते हुए मैं आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए आंखें बंद करके शांति से बैठिए। हाथ पांव ढीला छोड़कर, शरीर को हल्का छोड़कर सुखासन में बैठिए। शांति शांति का अनुभव कीजिए, कोई विचार चिंता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं सिद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं शरीर के सभी अंग उपांग में व्याप्त हूँ। बाल, नाखून और दांत छोड़कर अन्यत्र सभी जगह व्याप्त हूँ। मैं कैसा हूँ? भगवान आत्मा। मैं शास्त्रीय भाषा में बोलूँ तो मैं असंख्य प्रदेशों का पिंड, अखंड, अनंत गुण संपन्न, अनंतानंत पर्यायों को अपने आप में समेटा है, ऐसा
असंख्यात प्रदेश अस्तित्व स्वरूप जीवास्तिकाय निज परमात्मा हूँ। मैं यदि लोक भाषा में, रूढ़ी भाषा में बोलूं तो मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। पांव से लेकर सिर तक जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है, वही मैं हूँ। शरीर में जहाँ जहाँ हाथ, पाँव, नाक, जो शरीर उनके अंगों का स्थान पर, अंगों के स्थान पर जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस फीलिंग होता है, अपनापन का एहसास होता है, वही शुद्धात्मा है, वही ज्ञान मात्र है। वो पांचों इंद्रियों से जानने में नहीं आता। शरीर पांचों इंद्रियों से जानने में आता है, पर उसके अंदर का जो मैं की अनुभूति है, मैं का एहसास महसूस फीलिंग है, वो किसी भी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता। वही शुद्धात्मा मैं हूँ। उसी पर ध्यान लगाइए। बार बार अनेक अनेक विधियों से उसी पर मन लगाना, यही ध्यानाभ्यास विधान है। शांति का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। जड़ शरीर में आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास कीजिए। आप कहते हैं ना, मेरा हाइट इतना है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं ठिगना हूँ, लंबा हूँ। ये तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। फिर भी आत्मा जहाँ है, आत्मा का हाइट भी उतना ही होता है जितना शरीर का है। इसीलिए आपको आपकी एहसास का, महसूस का, फीलिंग का जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसका अनुभव करें। अपने मन को पूरे शरीर में पांव से लेकर सिर तक घुमाइए। अध्यात्म कवि, महाकवि, कन्नड़ के महाकवि रत्नाकर वर्णी निरंजन स्तुति, अपराजित शतक आदि महाकाव्यों में उन्होंने कहा है, अंगुष्टम मोदलागी नेत्तेवरेगम, अर्थात आपाद मस्तक सर्वांग संपूर्णम। जो पूरे शरीर में व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता। एहसास महसूस फीलिंग होता है, वही आत्मा है। हम उसको शरीर का मान बैठे हैं। जड़ शरीर में दो ही शरीर है। आप अपने मन को पांव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस फीलिंग में घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते ये अनुभव कीजिए, जो आँखों से दिखता है हाड़ मांस वाला चमड़ा, वही शरीर मात्र है। पर उसके अंदर जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र होता है, जो हम प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो मैं का अनुभव एहसास मात्र होता है, वो आत्मा है। खाने वाला पीने वाला आत्मा नहीं। आत्मा न कहीं जाता है, आता है, न खाता है, पीता है, न राग द्वेष करता है, न पुण्य पाप करता है, न आत्मा का ध्यान करता है। असंख्यात प्रदेश अस्तित्व द्रव्य जीवास्तिकाय जीव तत्व किसी का ध्यान नहीं करता। उसका ध्यान उसकी पर्याय करती है।
पर्याय कौन? उपयोगो लक्षणम। जो ज्ञानोपयोग है वही पर्याय है। पर्याय को द्रव्य में लगाओ, इसका मतलब क्या है? अपने मन को आत्मा में लगाओ। तो अपने मन को आत्मा में लगाओगे तो सिद्ध भगवान बनेंगे। इस जड़ शरीर में दो ही शरीर है, एक दिखने वाला, एक एहसास होने वाला। भेद विज्ञान बता रहा हूं, जैन धर्म का भेद विज्ञान बता रहा हूं। जैन धर्म कहता है इस जड़ शरीर में दो ही शरीर है, एक दिखता है, एक एहसास होता है। जो दिखता है उसका एहसास होता नहीं, और जिसका एहसास होता है वो दिखता नहीं। दिखने वाला शरीर जड़ है, हाड़ मांस चमड़े से बना है, और उसके अंदर जो नहीं दिखता है पर एहसास होता है वह आत्म प्रदेशों से बना है, चैतन्य से बना है, ज्ञान से बना है, वही आत्मा है। शांति शांति का अनुभव करें। अपने मन को अपने अस्तित्व का एहसास महसूस कीजिए। अपने मन को अपने अस्तित्व में रखिए। जिस प्रकार हम सम्य शिखर जी, गिरनार, पावापुरी, चंपापुरी, सभी अच्छे क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि सब जगह जाते हैं, दर्शन करते हैं, वैसे हमारा आत्म प्रदेश ही सिद्धगिरी है, सिद्ध क्षेत्र है, अच्छे क्षेत्र है। पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश अस्तित्व है। सतद्रव्य लक्षणम ये अध्यात्म परिभाषा है। उपयोग लक्षणम ये आगम परिभाषा है। आगम ज्ञान देता है, अध्यात्म अनुभव देता है। आगम विस्तार में ले जाता है, विशेष में ले जाता है, विशेष का ज्ञान कराता है, और अध्यात्म संक्षिप्त में ले जाता है, आत्मा में ले जाता है। योग ध्यानाभ्यास आत्मा से जोड़ देता है, इसलिए योगाभ्यास करना अनिवार्य है। योगाभ्यास के बिना अध्यात्म भी निष्प्रयोजनकारी है। आगम व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए अंतर्मुख ध्यानाभ्यास योगाभ्यास करना अनिवार्य है। योगाभ्यास माने आत्मा का ध्यान, अपने मन को आत्मा से जोड़ने का नाम योग है। शांति का अनुभव कीजिए, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। आपको जो शरीर में बिना दिखे जो मोटाई, ऐसा मोटाई, लंबाई, चौड़ाई का एहसास होता है, वो आत्म प्रदेशों का एहसास है।
अपने मन को आत्म प्रदेश अर्थात अपने एहसास महसूस पर फीलिंग पर मन लगाना ही आत्म ध्यान अभ्यास है और कोई अन्य आत्म ध्यान अभ्यास नहीं। पाँव से लेकर सिर तक जो अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है सबको, आपको अपनेपन का एहसास आप में होता है, मेरे को मेरा एहसास मेरे में होता है। सभी जीवों को निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी को अपना अपना एहसास अपने अपने में होता है, अपने आत्म प्रदेशों में। अज्ञानी जीव उसको शरीर में हो रहा है, शरीर का है मानता है। शरीर में हो रहा है पर वो शरीर का नहीं, वो शरीर का मानता है और सम्यक दृष्टि आत्मा का मानता है। भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करें, आईब्रो के मध्य मन को स्थिर करें, दोनों बहुओं के मध्य अपने मन को स्थिर करें। एक उंगली रखकर या 3 उंगली जोड़कर या 5 उंगलियां जोड़कर उंगलियों के अग्रभाग को भ्रुकुटियों के मध्य बिंदी के स्थान पर रखें। नाक के ऊपरी भाग, दोनों आंखों के मध्य भाग, भौहों के मध्य। अमृताशीति ग्रंथ में आत्मयोगीराज आचार्य योगिंदु देव कहते हैं, यहाँ आत्मा के प्रदेश अधिक प्रमाण में संग्रहित है, प्रदेशों का पिंड है। इसीलिए भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करने से भ्रुकुटियों के मध्य में जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वो शरीर में होता है पर शरीर का नहीं। उसी पर मन लगाओ, शीघ्र ध्यान सिद्धि हो जाएगी, एकाग्रता सिद्धि हो जाएगी, अध्यात्म विद्या प्रकट हो जाएगी। शांति शांति का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। आपका मुख कमल किधर है? मुख कमल की लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास महसूस कीजिए। आपको मुख कमल जानने में आ रहा है, एहसास महसूस में भी आ रहा है, उसका महसूस हो रहा है मुख कमल का। ये मेरा मुख है, आपको एहसास भी हो रहा है, पर दिखता नहीं। जिस चेहरे का आप एहसास महसूस कर रहे हैं वो आत्मा का है, और जिस चेहरा आपको दिखता नहीं है वो आत्मा का है। और जो चेहरा हाड़ मांस चमड़े से बना है वो आत्मा नहीं, वो पुद्गल शरीर है। पलकों को टाइट करें, लूज छोड़े। पलकों को आँखों पर पलकें, पलकों को थोड़ा दबाइए और ढीला छोड़िए, दबाइए ढीला छोड़िए। वहाँ जो आँखों में जो एहसास महसूस फीलिंग मात्र हो रहा है अपनेपन का, अपना, वही आत्मा है, उसी पर मन लगाइए। वो चमड़े का, शरीर का स्पर्श नहीं। कभी भी शरीर का स्पर्श किसी को होता नहीं। अनंत भगवान को भी अपना परम औदारिक शरीर का एहसास होता नहीं। उनको अपना अपने असंख्य प्रदेशों का एहसास होता है, शरीर का नहीं। इसीलिए ये एहसास महसूस जो हो रहा है शरीर में किसी भी प्रकार का, वो शरीर का है ऐसा मानना योग्य नहीं है, वो मिथ्या है। सभी को अपना अपना एहसास अपने अपने को होता है। जीव का एहसास पुद्गल को नहीं, पुद्गल का एहसास जीव को नहीं। एक जीव अपना ही जीव का एहसास करता है, दूसरे जीव का नहीं। क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, वो जीव जीव हो चाहे जीव अजीव हो। आंखों में पुतलियों को हिलाइए, आंखों में पुतलियों को हिलाते हुए आँखों को हिलाते हुए आँखों में जो एहसास महसूस होता है उसको अनुभव कीजिए। वो आत्म प्रदेश का एहसास है। आँखों को घुमाते हुए अगल बगल ऊपर नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। आपके गाल कहाँ हैं, कितने हैं गाल? गालों का एहसास महसूस कीजिए और अपने मन से गालों का मसाज कीजिए। ये आत्मा का ध्यानाभ्यास है। आत्म प्रदेशों का ध्यानाभ्यास है, आत्म अस्तित्व का ध्यानाभ्यास है, आत्म स्वरूप का ध्यानाभ्यास है। इस प्रकार जो एहसास महसूस होता है उसके सन्मुख होने का नाम द्रव्य सन्मुख होना है। क्षेत्र सन्मुख होने को ही द्रव्य सन्मुख होना कहते हैं।
क्योंकि अखंड असंख्यात प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहा जाता है। काल द्रव्य के जैसे प्रदेश खंड खंड नहीं, काल को छोड़कर सभी द्रव्यों के प्रदेश अखंड होते हैं, वही द्रव्यत्व है। और जो विस्तार है वो असंख्यात प्रदेश क्षेत्र है। सो क्षेत्रों का सन्मुख होना यानी उसका एहसास महसूस को जानते रहना, वही ध्यानाभ्यास है, वही अंतर्मुखता है, वही आत्म साधना है, वही रत्नत्रय का मूल कारण है। मुंह के अंदर जीभ को हिलाते हुए, तालव्य विभाग को छूते हुए, जीभ के अंदर, मुंह के अंदर जीभ से मसाज करें, वहाँ पर किस प्रकार एहसास महसूस स्पर्श होता है देखिए, अनुभव कीजिए। वह आत्म प्रदेशों का स्पर्श है। आप ये सब एकाग्रता के लिए है, आत्म ध्यान अभ्यास है, ये सब असल आत्मा का असल ध्यान अभ्यास है। और साथ साथ में ये सब हम कर करके हम करते करते हम एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। बाद में जब जीव एक समय स्थिर होता है तब ये सब अपने आप बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार ध्यानाभ्यास में श्वासोश्वास अपने आप धीमी हो जाते हैं, धीमी हो जाती है, उसी प्रकार ये सब अभ्यास छूट जाते हैं और एकमात्र जो हम आत्मा पर, प्रदेश पर, अपने एहसास महसूस पर मन लगा रहे हैं, यहाँ पद्धतियाँ प्रयोग गौण हो जाती है, प्रयोग गौण हो जाता है और संवेदन मुख्य हो जाता है। और वहाँ जीव एक समय के लिए संपूर्णता से स्थिर हो जाता है, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं, तीन रत्न। अपने आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस करना, ये पिंडस्थ ध्यान है, ये निश्चय पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ ध्यान एक ही प्रकार का होता है, वह निश्चय ही है। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान वही पिंडस्थ ध्यान है। पिंड माने शरीर,
आत्मा संसार अवस्था में शरीर में ही रहता है, इसलिए पिंड कहा जाता है। पिंड माने शरीर, जड़ शरीर, उसमें स्थित उसका नाम पिंडस्थ है। पिंडस्थ माने आत्मा, आत्मा का ध्यान ही पिंडस्थ ध्यान है। आत्मा दिखता नहीं पर एहसास महसूस फीलिंग होता है। जो शरीर दिखता है वह जड़ शरीर है, जो शरीर एहसास होता है वो आत्मा है। इस शरीर में दो ही शरीर है, जड़ शरीर में एक दिखने वाला शरीर, एक एहसास रूप शरीर। एहसास रूप शरीर वो आत्मा है, दिखने वाला हाड़ मांस शरीर वो पुद्गल है। जो एहसास शरीर है वो पुद्गल का नहीं, शरीर का नहीं। शांति शांति का अनुभव करे। ये मोक्ष मार्ग है, अकेला करना पड़ता है, अकेला चलना पड़ता है। ये मोक्ष मार्ग है, इसमें कोई साथी सगा नहीं होता। ये मोक्ष मार्ग है, इसमें भीड़ नहीं होता, इसमें भीड़ नहीं होती बिल्कुल। ये एकांत का मार्ग है, एकांत रहने का, अपने आप में गुप्त रहने का है मार्ग। पुण्य पाप में तो बहुत भीड़ रहती है, पुण्य पाप में जीवों की बहुत भीड़ बनी रहती है, लगी रहती है। पर धर्म में अंतर्मुख मार्ग वही धर्म है। अपने आत्मा का ध्यान अभ्यास करना ही धर्म है, बाकी सब कर्म है। कर्म बंधन का कारण है और धर्म मुक्ति का कारण है। इस अंतर्मुख ध्यानाभ्यास में, धर्म में कभी भी भीड़ नहीं रहती, इसीलिए शांत एरिया है। ध्यानाभ्यास का जो क्षेत्र है ये शांति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आने पर ही शांति मिलती है, बाकी पुण्य पाप में शांति नहीं, दुख ही दुख भरा है। पुण्य में भी दुख भरा है और पाप में भी दुख भरा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि भावलिंगी संतों को और गृहस्थों को पुण्य पाप में सुखानुभूति नहीं होती, उनको पुण्य पाप में भी दुख लगता है, उनको केवल एक आत्मा में सुख लगता है। शांति का अनुभव करें। इस प्रकार का अंतर्मुख मार्ग, इस प्रकार का एहसास, अपने आप का एहसास महसूस करने का मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए, निज शुद्धात्म देव को भी अनंत अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु, स्वाध्याय करने वाले आत्मार्थी, आत्मा का ध्यान करने वाले भव्य जीव, उनको एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम शरीर का ध्यान तो नहीं कर रहे, पर शरीर में स्थित आत्म प्रदेशों का ध्यान कर रहे हैं।
ये हम मानते हैं, ये असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास मानेंगे। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि आत्मा तो अखंड है और ये तो आत्मा का खंड खंड ध्यान है, हम असंख्यात प्रदेश का एक साथ ध्यान करना चाहिए तभी आत्मा का ध्यान होता है। ये तो खंड खंड ध्यान है, ये तो अखंड ध्यान नहीं है। आत्मा तो अखंड होता है और खंड खंड ध्यान करने से आत्मा का कुछ ही प्रदेशों का आलम्बन से ध्यान करने से खंड खंड ध्यान होता है। तो खंड खंड ध्यान होने से आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति, आत्मा का पूरा आनंद नहीं आता। ये आपका प्रश्न उचित है, प्रश्न बहुत सुंदर है, उत्तर भी सुंदर है। तो उत्तर ये है, बराबर है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, बराबर है, और असंख्य प्रदेशों को मति श्रुत ज्ञान में पकड़ने की शक्ति नहीं है, बराबर है। हम आत्मा के कुछ ही प्रदेशों के आलम्बन से ध्यान कर रहे आत्मा का, ये भी बराबर है। पर भाई, हे भव्य जीव, हे भाई, हे मेरे भव्य आत्मा, एक बात बताइए, जो हम अभी ध्यान कर रहे हैं कि असंख्यात प्रदेश पकड़ने की शक्ति, असंख्यात प्रदेशों को एक साथ पकड़ने की शक्ति केवल ज्ञान में है, मति श्रुतावधि में मनपर्य में नहीं है। तो फिर तो हमको इसके आपके हिसाब से हमको केवल ज्ञान होता ही नहीं है, अर्थात हमको आत्मा का अखंड ध्यान कर सकते ही नहीं है, अर्थात हम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो जब कोई भी आत्मा का ध्यान करेगा ही नहीं तो उसको केवल कैवल्य पदवी कैसे मिलेगी, उसको केवल ज्ञान अवस्था कैसे मिलेगी, केवली कैसे बनेगा, परमात्मा अरहंत सिद्ध कैसे बनेगा। एक बात। दूसरी बात, मति श्रुत ज्ञान में हम आत्मा का ध्यान मति श्रुत ज्ञान से कर रहे, केवली भगवान संसार के जीव अपने आत्मा का ध्यान मति श्रुत ज्ञान से कर रहे हैं, और केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, मतलब आत्मा का अनुभव ले रहे हो। ध्यान तो वो कर चुके हैं, उनको क्या अलग से हम हमारे जैसे ध्यानाभ्यास करना नहीं पड़ता है, वहाँ सहज साध्य हो जाता है, हम सबको यत्न साध्य करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, मति श्रुत ज्ञान में आप कितना भी कोशिश करें, द्वादशांग का पाठी भी हो, बड़े मुनि हो, कितने भी बड़े से बड़े महामुनि हो, तद्वो मोक्षगामी क्यों ना हो, वो भी अपने आत्मा का ध्यान मति श्रुत ज्ञान से करते हैं। और मति श्रुत ज्ञान का काम क्या है? एक एक को जाना और जानना और क्रम क्रम से जानना। तो आत्मा के प्रदेश हम खंड खंड ध्यान ही करता है, वो कुछ आत्मा के प्रदेशों से, इस प्रदेशों के अवलंबन से ही ध्यान करता है, कुछ ही प्रदेशों को जान करके ध्यान करता है, असंख्य प्रदेशों को एक साथ मति श्रुत ज्ञान जान नहीं सकता। पर भाई, इसमें एक विशेष बात है कि हम तो ध्यान अभ्यास कर रहे खंड खंड कुछ ही प्रदेशों के अवलंबन से, पर आत्मा तो अखंड है ना भाई, आत्मा तो अखंड है, क्यों चिंता करते हैं? आत्मा अखंड होने से आपको अखंड का ही आनंद आएगा, खंड का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए निश्चिंत होकर के ध्यान अभ्यास कीजिए। और एक बात लास्ट अंत में कह रहा हूं कि हम उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा आदमी लड्डू खाता है, पूरा लड्डू अपने मुंह में ले लेता है बड़ा आदमी, पर छोटा बच्चा है वो बड़ा लड्डू मुंह में एक साथ नहीं ले सकता, उसको चबा नहीं सकता, उसके मुंह में जगह कम है। तो क्या करता है छोटा बच्चा? एक लड्डू लेता है तो उसको तोड़ तोड़ के या उसका थोड़ा थोड़ा भाग खाते 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 जाता है और पूरा लड्डू बाद में खा जाता है वो। तो बच्चा लड्डू को टुकड़ा करके करके खाता है, लड्डू के टुकड़े को भी लड्डू कहा जाता है। ऐसा तो नहीं ना कि लड्डू के टुकड़े को लड्डू न कहा जाए, उसको लड्डू नहीं कहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो लड्डू का टुकड़ा भी लड्डू है, और पूरा लड्डू खाने से, जो बड़ा आदमी पूरा मुंह में लड्डू एक साथ ले लिया, अखंड लड्डू खा लिया उसने,
जो मुंह में पूरा लड्डू खा डाल करके अखंड लड्डू खाने से जो उसको आनंद आया, वही आनंद बच्चे को भी आ रहा है। भला वो टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहा है, फिर भी उसको भी पूरा एक साथ लड्डू को, अखंड लड्डू को खाने से जो आनंद आता है, केवली भगवान को, केवली भगवान कैसे हैं? अखंड लड्डू खाने जैसा है। असंख्यात प्रदेश को एक साथ हाथ में रखे हुए आंवले जैसे प्रत्यक्ष जानते हैं। तो वो प्रदेशों को जानकर ध्यान कर रहे हैं और देख करके ध्यान कर रहे हैं, मतलब महसूस करके ध्यान कर रहे हैं। असंख्यात प्रदेश को एक साथ ध्यान कर रहे हैं। ऐसा ही लड्डू खाने वाला बड़ा व्यक्ति, वो भी पूरा अखंड लड्डू को खा जाता है, और छोटा बच्चा टुकड़ा टुकड़ा करके खाता है। स्वाद में कोई फर्क नहीं भाई, स्वाद में वही स्वाद है। जो अखंड लड्डू खाओ चाहे टुकड़ा लड्डू खाओ, दोनों में स्वाद समान है। टुकड़े में कम स्वाद है, स्वीट टुकड़े में कम है, और अखंड लड्डू में स्वीट ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है। और अंत में एक बात है, आप लड्डू को आंखों से देख करके खाओ चाहे आंखें बंद करके लड्डू खाओ, दोनों का स्वाद समान है। अंधा लड्डू खाता है और एक आंख वाला लड्डू खाता है, तो दोनों के लड्डू के स्वाद में कोई फर्क नहीं है। एक लड्डू देख करके खाता है केवली भगवान, असंख्य प्रदेशों को देख करके अनुभव करते हैं, और हमको असंख्य प्रदेश दिखते नहीं, एक प्रदेश भी नहीं दिखता हमको। तो हमको एक प्रदेश भी नहीं दिखता है, पर उसका एहसास महसूस होता है पाँव से लेकर सिर तक। तो जो पाँव से लेकर सिर तक जो एहसास महसूस होता है, जिसको दुनिया उसको बॉडी का फीलिंग मानती है, शरीर का स्पर्श मानती है, स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श मानती है, या शरीर का मानती है, या कर्म का मानता है अज्ञानी, कर्म का नहीं है, शरीर का नहीं है, कर्म और आत्मा का मिश्र वेदन भी नहीं है, कर्म का फल भी नहीं है, तो वो प्योर आत्मा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आत्मा का ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, ये भले मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की कमजोरी के कारण से, कुछ ही प्रदेशों का अवलंबन से पूरा आत्मा का आनंद ले रहे हैं हम, और हम भले आत्म प्रदेशों को देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम आत्मा का आनंद ले रहे हैं। हम फूल का सुगंध सूंघते हैं, सुगंध तो दिखता नहीं है, पर एहसास महसूस होता है, सूंघने में आता है। उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं, फिर भी पाँव से लेकर सिर तक ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मतलब अहंकार मैं वाला, अहंकार वाला मैं नहीं, अपने एहसास होता है, पूरे बॉडी में अपना एहसास महसूस होता है। आपको आपका एहसास महसूस आपके अंदर होता है, तो मेरा एहसास महसूस मेरे अंदर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक दो बात जान लीजिए, निश्चिंत हो जाइए। ये शरीर का ध्यान नहीं है, ये आत्मा का ध्यान है। ये खंड खंड ध्यान भले हो, हम कर रहे हो भले, पर स्वाद तो अखंड का ही है। भले आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं हो, पर स्वाद आ रहा है। तो इस प्रकार के ये अखंड ध्यान अभ्यास ही है, खंड खंड ध्यान नहीं है। ये आत्मा का ध्यान अभ्यास है, शरीर का नहीं है। और आनंद भी पूरा आता है, खंड खंड नहीं आता है। इसीलिए एक बार, दो बार, 100 बार, आप 10 बार आप परीक्षा करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। आजमा के देखिए, प्रयोग करके देखिए, अंतर्मुख अभ्यास इस प्रकार अंतर्मुख होकर के देखिए। अंतर्मुख होने में कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता भाइयों। इसीलिए आत्म कल्याण की भावना हो, और आत्म के कल्याण की भावना रखकर आप शांति से, समझदारी के साथ, सहनशीलता के साथ आप अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करेंगे, तो आप निश्चित शीघ्र सम्यक दृष्टि बनेंगे, और एक दिन शीघ्र 3 भवों के अंदर आप सिद्ध परमेष्टि परमात्मा बनेंगे। यही मंगल भावना के साथ आज का ध्यानाभ्यास और चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा हैं। आप सबको वंदन करते हुए ओम नमः। ओम